सरेंडर। कहा गया नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। नुकसान 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 नुकसान, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, जिन्हें आस्तीन के सांप कहा जाता है। हमारी सेना के शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा। उसी तकनीक की बात कर रहे हैं अजीत डोभाल, और वो तकनीक भारत के पास है। पूछ रहे हैं अजीत डोभाल, है तो बताइए, दिखाइए। ये लड़ाई केवल पाकिस्तान के साथ में नहीं थी, हमने एक साथ 3 सेनाओं को हराया है। भारत की मीडिया पर यकीन नहीं करना है, यकीन करना है विदेशी मीडिया पर। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत एक बात कहते थे कि भारत को हमेशा 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक चीन, एक पाकिस्तान, और ये जो आधा फ्रंट यहां हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, जिन्हें आस्तीन के सांप कहा जाता है। ऐसे लोग जो सबूत मांगते हैं, ऐसे लोग जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होता है उस दौरान उनके बयान हमारे दुश्मन देशों में पसंद किए जाते हैं। हमारे दुश्मन देशों में उनके बयानों को कोट किया जाता है। लोग वहां मजे ले रहे होते हैं कि देखिए भारत में ही रहने वाले कुछ लोग किस तरीके से वो भारत की सेना और भारत की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि बताइए हमारा कितना नुकसान हुआ। दर्शकों, ये चीजें समझनी बड़ी जरूरी हैं कि आज के जमाने में जब मॉडर्न वॉरफेयर की बात की जाती है, भारत वहां कहां खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने यह कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारी सेना के शौर्य को पूरी दुनिया ने देखा। केवल 4 दिनों में, बल्कि कहिए तो केवल कुछ घंटों की कार्रवाई में हमने वो पाया जो 2 देश, बड़े बड़े देश पिछले 2, 2.5, 3 सालों से आपस में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। वही हमने केवल 4 दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्राप्त कर लिया। लेकिन तमाम सवाल ही सवाल। बताइए हमारे कितने फाइटर जेट्स गिरे, बताइए हमारा कितना नुकसान हुआ। हमारे सेना के अधिकारी बार बार आकर के ये बता चुके हैं कि हमने पाकिस्तान का जो नुकसान किया है उसके साथ में चीन का भी बहुत नुकसान किया है। और वही कुछ दिनों पहले जो हमारे उप सेना प्रमुख हैं राहुल आर सिंह, उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई केवल पाकिस्तान के साथ में नहीं थी, हमने एक साथ 3 सेनाओं को हराया है। एक पाकिस्तान की सेना, एक चीन की सेना और एक तुर्की की सेना। क्योंकि जिस तरीके से तुर्की के ड्रोन्स और चीन का तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको भारतीय सेना ने तबाह कर दिया, लेकिन इनके उस बयान पर भी सवाल उठाए गए। यह कहा गया कि देखिए जब चीन सारा का सारा वो नजरिया देख रहा था जो चीन का नजरिया था, जब चीन हर हमारी गतिविधि पर नजर रख रहा था, तो फिर हम क्या कर रहे थे। कहा राहुल आर सिंह ने कि चीन हमारी गतिविधियों पर ध्यान रख रहा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान का नुकसान हुआ। और अब जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, उसका साथ देने वाले जितने भी देश हैं उनकी पोल खोल के रख दी है। और यहां भारत में जो रहने वाले लोग, ये सबूत गैंग जो है, जो सबूत मांगता है, अजीत डोभाल ने उन्हें भी सब कुछ समझा दिया है। और बड़ी आसान भाषा में क्या क्या कहा अजीत डोभाल ने, मैं आज देखिए पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि किस तरीके से वो जो एजेंडा चलाया जा रहा था उस एजेंडे को ध्वस्त कर दिया एनएसए अजीत डोभाल ने। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की सटीकता और सफलता पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकवादी ठिकानों को सटीकता के साथ नष्ट किया। ये ठिकाने सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं बल्कि पाकिस्तान के आंतरिक इलाकों में थे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी निशाना चूका नहीं और ऑपरेशन केवल 23 मिनट में पूरा हुआ। भारत को हर लक्ष्य की सटीक जानकारी थी जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा कहते हैं अजीत डोभाल, विदेशी मीडिया और पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये लोग जो बार बार नुकसान 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 नुकसान, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, उन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए अजीत डोभाल, वो कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ, यहां तक कि एक शीशा भी नहीं टूटा। उन्होंने चुनौती दी, अगर कोई दावा करता है कि भारत को नुकसान हुआ तो वो तस्वीर दिखाए, वो तस्वीर दिखाए ना। जिस तरीके से भारतीय सेना ने तस्वीरें दिखाई कि पाकिस्तान का यह नुकसान हुआ, क्या विदेशी मीडिया के पास ऐसी कोई तस्वीर है? पूछ रहे हैं अजीत डोभाल, है तो बताइए, दिखाइए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये स्वदेशी तकनीक जो हमारी है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए क्योंकि अब पूरी दुनिया उस पर गर्व कर रही है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में स्वदेशी तकनीक और हथियारों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स, एकीकृत हवाई नियंत्रण और कमान प्रणाली और युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणालियों के उपयोग पर उन्होंने गर्व जताया और कहा कि ये ऑपरेशन भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, क्योंकि भारत इस ऑपरेशन में भारत ने जो खुद के बनाए हुए जो एयर डिफेंस हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया, उन्हीं डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन किसी किसी को यह समझ में नहीं आता है। और उन्होंने जो विदेशी मीडिया है उस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार उनकी आलोचना की जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान भारत को नुकसान होने के दावे किए। उन्होंने कहा कि विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान के 13 एयरबेसों को नुकसान की तस्वीरें दिखाई, लेकिन भारत के नुकसान की कोई तस्वीर नहीं दिखा सके। कहां है तस्वीर? दिखाइए तस्वीर। दिक्कत यही है। इसके अलावा कह रहे हैं अजीत डोभाल कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोग मारे गए थे के जवाब में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ठिकानों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अड्डों को नष्ट करना था। यह ऑपरेशन का उद्देश्य था। हमारी लड़ाई पाकिस्तान या पाकिस्तानी सेना से नहीं थी, लेकिन मुद्दा बनाया गया। इसके अलावा उनका कहना है जो कि ये तकनीक और युद्ध का जो संबंध है, आज युद्ध पहले की तरह नहीं लड़ा जाता। और ये हमने देखा दर्शकों, भले ही रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध हो, वो भले ही इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध हो, वो भले ही, क्योंकि उसमें अमेरिका ने भी एंट्री की। अब सेनाएं आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ती हैं, कुछ हद तक लड़ती हैं, लेकिन ज्यादातर वो तकनीक का इस्तेमाल होता है। उसी तकनीक की बात कर रहे हैं अजीत डोभाल, और वो तकनीक भारत के पास है। भारत ने उस ताकत का परिचय दिया है, भारतीय सेना ने उस ताकत का परिचय दिया है। उन्होंने कहा जिस तरीके से आज हमारी सेना काम कर रही है और जो उन्होंने दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय गौरव, हमें गर्व होना चाहिए, करना चाहिए, गर्वान्वित महसूस करना चाहिए कि ये हमारी सेना है, ये नया भारत है। और पहले दिन से वही कह रही है हमारी देश की सेना और हमारी सरकार। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जो कुछ पाया वो आज से पहले पाना आसान नहीं था। और अब देखिए पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। अजीत डोभाल ने जो कुछ कहा, ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि भारत नहीं मान रहा अंतर्राष्ट्रीय कानून। एनएसए डोभाल के बयान से बौखलाया पाकिस्तान, बातचीत की लगाई गुहार। अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय सेना की तारीफ की। उनके बयान पर पाकिस्तान की ओर से तीखी प्रतिक्रिया। वो अलग अलग कोई उनके भाई साहब लोग बता रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक युद्ध हार के और कहते हैं कि हम जीत गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं। आप सोशल मीडिया पर युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन अगर भारत उस सच्चाई को बता रहा है
भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के सेना अधिकारी उस बात को बता रहे हैं, तो किसी को उस पर यकीन नहीं है। दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, ये जो एजेंडा चलाया जाता है, क्योंकि भारत की मीडिया पर यकीन नहीं करना है, यकीन करना है विदेशी मीडिया पर। वही कहा अजीत डोभाल ने कि अगर आपको इतना भरोसा है तो तस्वीरें दिखाइए ना, कहां है वो तस्वीर? सरकार तो अब भी कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी हुआ तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी आतंकवाद के ऊपर होगी, पाकिस्तान को आतंकवादियों की लिस्ट सौंपनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा कहां कहां रहते हैं ये आतंकवादी। वही सेना के अधिकारी कह रहे हैं, वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कह रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। सवाल है कि पहले जब युद्ध हुए थे तो हमने क्या खोया क्या पाया? 1947-48 में क्या हुआ था? 40% कश्मीर गया, किसने क्या कुछ किया? उसके बाद में 62 में 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गई, तब आपने क्या कुछ किया? ये सवाल उनसे हैं जो अब सवाल पूछते हैं, सवाल खड़े करते हैं, कहते हैं कि क्या हो रहा है देश में? सरेंडर कहा गया, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा 65 और 71 में जो जीता हुआ हमने सब कुछ गंवा दिया बातचीत की टेबल पर, उसके बारे में आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एजेंडा चलाना है। ये अपने आप में समझनी पड़ेगी दर्शकों कि देश कभी युद्ध नहीं हारता है। यहाँ देश के भीतर जो कुछ लोग होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं, इसलिए ऐसा महसूस करते हैं कि देखिए यही देश के जो लोग हैं, यही देश का खाते हैं, यही रहते हैं, लेकिन भाषा वो बोलते हैं जो दुश्मन देशों में उसको पसंद किया जाता है। ये कहां तक सही है? राजनीतिक इच्छा की बातें होती हैं। 2014 के बाद में जब से बीजेपी सरकार आई केंद्र में, तब से आप देखिए हर उस आतंकवादी घटना का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। पहले क्या होता था? 26/11 के बाद क्या हुआ? उससे पहले यूपीए सरकार में जहां जहां आतंकवादी हमले हुए क्या हुआ? जो बड़े युद्ध हुए वो तो मैंने आपको बताया ही, कभी कुछ बहाना, लेकिन ये बहाने अब नहीं चलते हैं। ये नई सरकार है, ये नया भारत है, और यही कहते हैं देश के प्रधानमंत्री के भाई साहब ये हमारी ताकत है, ये हमारी सेना की ताकत है, ये आत्मनिर्भरता अगर उसकी बात कर रहे हैं, ये उसकी ताकत है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दर्शकों। तो अभी के लिए इतना ही दर्शकों, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।